हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी के जितने भी बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस बार परीक्षा में आने वाले हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 1 और प्रश्नोत्तर नंबर जो 2 होती है संख्या पेपर में, उसी में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न 10 आपसे पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। इस प्रकार आपका 10 नंबर होता है। तो चलिए दोस्तों, वो प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक, तो पहला क्या है, पृथ्वीराज रासो है। खा नंबर क्या है, साकेत है। गा नंबर है, कामायनी है। ऑप्शन नंबर घ क्या है, विनय पत्ते का। ठीक, चलिए मैं सभी को बता देता हूं, यहाँ जो पृथ्वीराज रासो है ये कौन से काल की है, तो ये वीर गाथा काल की है। ठीक, और ये किसकी रचना है। चलिए एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारी चीज बता देंगे। ठीक, तो ये वीर गाथा काल की रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है भाई चंद्रबरदाई है। कौन है, चंद्रबरदाई है। ठीक, और खा नंबर ऑप्शन क्या है, साकेत। साकेत किसकी रचना है, तो साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की है। और ये किस युग की रचना है, तो ये द्विवेदी युग की रचना है। ठीक, तो आपका ऑप्शन का और खा ये नहीं सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर गा देखेंगे, गा क्या है भैया, कामायनी। कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी भैया जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक, और जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो छायावाद युग के कवि हैं। ठीक, तो ये भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका घा ये बचा है, तो यही हो सकता है। ठीक, तो ये क्या है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी है भैया, तो विनय पत्रिका है आपकी तुलसीदास की। ठीक, और तुलसीदास जो थे वो किस के शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक, तो ये भक्ति काल के हैं। ठीक, तो जो तुलसीदास है ये भक्ति काल के हैं। ठीक, और तुलसीदास की रचना कौन सी है, विनय पत्रिका। तो ऑप्शन नंबर आपका खा ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इस प्रकार देखिए आपके 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर आपको हमने बता दिया एक ही प्रश्न में। ठीक, तो इस प्रकार आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आज की वीडियो में होने वाला है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 2। प्रश्नोत्तर नंबर 2 में क्या है, ठीक चलिए वो देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, देखिए आपका है, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए पूछा गया नहीं है, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। ठीक, तो तुलसीदास। देखिए तुलसीदास हमने आपको पहले बताया कि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर खा गया चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास जो है ये भी राम भक्ति शाखा के हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर गा क्या है, अग्रदास, ये भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर जो घा बचा है कौन, नाभादास। ठीक, तो सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, नाभादास ये राम भक्ति शाखा के हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर खा है ये आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो खा है चतुर्भुज दास ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ठीक, मिस्टेक हो गई थी, आप थोड़ा समझ जाइएगा। चतुर्भुज दास जी हैं, ऑप्शन नंबर खा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, खा नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपका क्या है। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। ठीक, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर का तुक्का नाम है। ठीक, ऑप्शन नंबर खा क्या है, आत्मा राम है। ऑप्शन नंबर गा सीताराम है। ऑप्शन नंबर घा राम भोला। तो तुलसीदास का जो बचपन का नाम है वो क्या है भैया, तो वो है आपका राम भोला। ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। ठीक, राम भोला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना हम, चौथा प्रश्न क्या है। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका, तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए क्या पूछा, तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक, रचना नहीं है तो कौन सी नहीं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या है, रामलला नाचू है। ऑप्शन नंबर खा क्या है, पार्वती मंगल है। ऑप्शन नंबर का क्या है, यह कवितावली है। ठीक, ऑप्शन नंबर घा क्या है, रामचंद्रिका। ठीक, तो मैं आपको बता दूं जो रामलला नाचू है ये तुलसीदास की रचना है। ठीक, पार्वती मंगल ये भी तुलसीदास की रचना है। कवितावली, दोहावली, गीतावली ये सब तुलसीदास की रचना है। ठीक, यहाँ पर जो रामचंद्रिका है ये किसकी रचना है, तो ये केशवदास की। किसकी, केशवदास का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो तुलसीदास की रचना नहीं है तो कौन सी, रामचंद्रिका नहीं। ऑप्शन नंबर घा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपना देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका हम पांचवा है, क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक, या फिर क्वेश्चन आपसे दूसरी प्रकार घुमा के पूछ लेगा कि निम्न में से कौन खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है। ठीक, तो निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, कौन है, चलिए देख लेते हैं। वेदई वनवास हो गया। ठीक, वेदई वनवास हो गया। ऑप्शन नंबर खा है प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर का साकेत है। ऑप्शन नंबर घा कामायनी है। ठीक, चलिए मैं सभी को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका खा है प्रिय परिवार ये सही हो जाएगा। ठीक, कि खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो क्या है, प्रिय परिवार से। क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके
कवि हैं, ठीक। अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके कवि हो गए, ठीक। ये कामायनी किसकी है, तो कामायनी भाई जयशंकर प्रसाद की, हमने आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक। ये छायावाद की हो गई, ठीक। साकेत किसकी है, साकेत भाई मैत्री शरणगुप्त की है, ठीक। ये द्विवेदी युग की रचना हो गई। सभी चीज को आप जान जाइए, ठीक, बारीकी से। चलिए अब इसके बाद अपना हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका छठा क्या है, देखिए छठा प्रश्न आपका है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। देखिए त्रिवेदी युग की रचना नहीं है, क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक। चलिए उनके ऑप्शन देखते हैं। का क्या है भैया, प्रिय परिवार, ठीक। खा क्या है, भारत भारती, ठीक। गा क्या है, आंसू। घा नंबर क्या है, साकेत। मैं सभी को बता दूं, देखिए प्रिय परिवार से ये किस युग की है, मैंने आपको अभी बताया है किस युग की है भाई, द्विवेदी युग की है, ठीक। द्विवेदी, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो प्रिय परिवार ये द्विवेदी युग की रचना हो गई। भारत भारती ये भी द्विवेदी युग की रचना हो गई, ठीक। और इधर साकेत, साकेत किसकी है, मैथिली शरणगुप्त, तो मैंने आपको अभी बताया है कि मैथिली शरणगुप्त की ये साकेत रचना ये भी द्विवेदी युग की है। तो कौन रचना नहीं है, तो आंसू, आंसू रचना द्विवेदी युग की नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि आंसू के जो कवि हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, तो ये छायावाद युग के कवि। कौन से युग के, तो ये हैं आपके छायावाद युग के कवि हैं, ठीक। छायावाद युग के ये कवि हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ग है ये सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना हम, हमारा सातवां प्रश्न हमारा क्या है, ठीक। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। आगे ने तार शतक का प्रकाशन किया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेगा, तार शतक का प्रकाशन हुआ, तो तार शतक का प्रकाशन कब हुआ, किसने किया, सभी चीज जानिए, ठीक। चलिए देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का सन 1947 में, ऑप्शन नंबर घ सन 1943 में, ऑप्शन नंबर घ सन 1950 में, ऑप्शन नंबर घ क्या है, सन 1931 में, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या है, देखिए तार शतक का प्रकाशन किसने किया, तो आगे जी ने किया, ठीक। अब आगे जी का पूरा नाम क्या है, तो आगे जी का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे नाम है, ठीक। चलिए इन्होंने कितने तार शतक का प्रकाशन किया, तो इन्होंने 4 तार शतक का प्रकाशन किया। कितने का, 4 तार शतक का प्रकाशन किया, ठीक। पहला कब हुआ, तो देखिए जो पहला हुआ भाई ये 1943 में, ऑप्शन नंबर खा इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए तार शतक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आठवां है। देखिए आठवां क्या है, एक मिनट। चलिए चलिए प्रश्न नंबर हम आठवां देखेंगे। आठवां क्या है, वीर गाथा काल की विशेषता है। देखिए वीर गाथा काल की विशेषता क्या है, ठीक। चलिए हमें विशेषता बतानी, ठीक। चलिए ऑप्शन देखते हैं इनके। ऑप्शन नंबर का क्या है, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, ठीक, ये हो गया। खा नंबर क्या है, प्रकृति चित्रण हो गया। खा गा नंबर क्या है, युद्धों का सजीव चित्रण हो गया। घा नंबर क्या है, मुक्त काव्य रचना, ठीक। तो जो वीर गाथा काल की विशेषता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर गा क्या है, युद्धों का सजीव चित्रण। ये ऑप्शन नंबर गा इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना हम। 10वां प्रश्न हमारा है, रसखान किस काव्य धारा के कवि थे, ठीक। तो रसखान, जो रसखान है ये किस काव्य धारा के कवि थे, ठीक। चलिए इनका ऑप्शन देखते हैं। प्रेम आश्रय काव्य धारा के हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के हैं। गा क्या है, सगुण भक्ति काव्य धारा के हैं। घा नंबर क्या है भैया, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के हैं, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि आपने हाई स्कूल में यदि हिंदी पढ़ी होगी तो आपको ये उत्तर आपको इसको पता होगा। क्यों, क्योंकि हाई स्कूल में आपका रसखान से एक चैप्टर है भैया, कौन सा, सेवैया कवि है, ठीक। तो ठीक उसमें आपने पढ़ा होगा। तो रसखान किसके बारे में ज्यादातर लिखते थे, तो रसखान जो भैया ये कृष्ण के बारे में ज्यादातर लिखते थे, ठीक। तो रसखान किस काव्य धारा के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपना देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपना प्रश्न 11वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या है, ठीक। चलिए 11 देखते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा की कृत है, ठीक। विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा की कृत है, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए विनय पत्रिका के बारे में अभी हमने शुरुआत में थोड़ा डिस्कस किया था कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, फिर से मैं आपको बता दूं, ये किसकी है, तुलसीदास की। किसकी है, तुलसीदास की, ठीक। विनय पत्रिका किसकी है रचना है, तो ये तुलसीदास की, ठीक। अब तुलसीदास जी थे ये भाई किस काव्य धारा के कवि थे, तुलसीदास जी थे ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे, ठीक। तो इनकी जो, तो अभी चलिए यहाँ पे इनको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है भैया, अवधी। ऑप्शन नंबर का क्या है, ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर खा क्या है, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर का क्या है, भोजपुरी, ठीक। तो तुलसीदास भाई भोजपुरी तो लिखेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत, ठीक। चलिए ब्रज भाषा, तो ब्रज भाई कृष्ण की बात, जो कृष्ण भक्ति शाखा के होंगे तो वो इसके लिए करें लिखेंगे, ठीक। चलिए तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं सही होगा, ठीक।
अब खड़ी बोली तो ये हो नहीं सकता भाई। तुलसीदास जी थे, ये राम भक्ति की शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो ये अवधि में लिखते थे। किसमें भाई? तो विनय पत्रिका किस भाषा की कृत है? तो ये अवधि है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक, थोड़ा यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाइएगा। ठीक, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12वां क्या है? ठीक, चलिए 12 देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। भाई तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। ठीक, चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं और प्रश्न से पूछता क्या है वो हम देखेंगे। तो किससे? ऑप्शन नंबर क्या है? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर क्या है? भोजपुरी में। ऑप्शन नंबर क्या है? अवधी में। ऑप्शन नंबर क्या है? खड़ी बोली। तो इसका उत्तर आप स्वयं हमें दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा भाई। इसे थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की बात है। चलिए अच्छा, मैं आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ। ठीक, तो तुलसीदास जी थे, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक, तो इनकी तो भोजपुरी तो ये लिखेंगे नहीं। ठीक, और ब्रज भाषा तो ये भाई कृष्ण भक्ति शाखा के है ही नहीं, तो ये ब्रज में भी नहीं लिखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, अवधि में। ठीक, रामचरितमानस किसमें भाई? रामचरित, देखिए राम से ये रिलेटेड है, तो राम जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो अयोध्या में हुआ। ठीक, अब अयोध्या में हुआ तो ये अयोध्या के लोग अवधि नहीं समझेंगे क्या? फ्रेंच समझेंगे? फ्रेंच तो समझेंगे नहीं, तो अवधि समझेंगे ना। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा, अवधि। ठीक, चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना। प्रश्न हमारा 13 क्या है? ठीक, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है? रीतकाल का दूसरा नाम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं। मुक्तक शैली काल है। ठीक, ऑप्शन नंबर घ क्या है? श्रृंगार काल है। ठीक, ऑप्शन नंबर घ क्या है? चमत्कारी काल है। ऑप्शन नंबर घ क्या है? ये सभी तो हो नहीं सकता, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, श्रृंगार काल। ठीक, श्रृंगार काल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? ये श्रृंगार काल है। ठीक, चलिएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना हम। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? चलिए देखते हैं 14 नंबर। बिहारी सतसई की भाषा है। ठीक, भाई बिहारी सतसई। ठीक, चलिए थोड़ा सा आप इनके बारे में बताता हूं आपको। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? अवधी है। ऑप्शन नंबर ख क्या है? खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ग क्या है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर घ क्या है? मैथिली। यहाँ मैथिली नहीं होगा, कुछ यहाँ पर और होगा, यानी कि भोजपुरी होगा। क्या होगा भाई? भोजपुरी होगा। ठीक, चलिए मैथिली यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये पूछा गया भाई, मैथिली शरण गुप्त की ये बात यहाँ नहीं हुई, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मानी लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गई है। ठीक, आप यहाँ पर समझ जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है? बिहारी सतसई की भाषा है। तो बिहारी सतसई भाषा किसकी? देखिए बिहारी सतसई ही किसकी रचना है? ठीक, सबसे पहले ये जानिए, बिहारी जो सतसई है ये कविवर बिहारी लाल की रचना है। ठीक, जो गागर में सागर भरने वाले कवि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अब बिहारी किस काल के हैं? तो भैया बिहारी हैं रीत काल, काव्य धारा के ये कवि हैं। ठीक, यानी रीत काल के कवि हैं। ठीक, चलिए आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ज्यादा से जानकारी ले लें। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखिए बिहारी जी थे, ये कृष्ण भक्ति शाखा में ज्यादा थे। ठीक, तो इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है ब्रज भाषा। क्या है भैया? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। ठीक, बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना हम। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि है। ठीक, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि है कौन है भैया? ठीक, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर खा क्या है? बिहारी जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? नागार्जुन है। ऑप्शन नंबर घा क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूँ, बिहारी लाल तो हो नहीं सकते हैं। क्योंकि नहीं हो सकते? क्योंकि बिहारी लाल भैया किस हैं? रीतकाल की हैं। अभी मैंने जस्ट ऊपर ही आपको बताया। ठीक, चलिए और मैं आपको शुरू से चिल्लाता आ रहा हूं कि जयशंकर प्रसाद किस काव्य के हैं? छायावादी काल के हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कौन सा? जयशंकर प्रसाद। ठीक, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं कौन है भैया? जयशंकर दत्ता है। ठीक ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपना देखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपना हम 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है? ठीक, देखिए कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद? कामायनी रचना किसकी है? मैं आपको पहले बता दूं भैया, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक, कामायनी। ठीक, अब इसमें सर्ग कौन से सर्ग की बात है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का क्या है? आशा सर्ग है। ऑप्शन नंबर खा क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका खा है चिंता सर्ग है। ठीक, ऑप्शन नंबर गा क्या है भैया? गा क्या है आपका? काम सर्ग। ठीक, ऑप्शन नंबर घा क्या है? लज्जा सर्ग। ठीक, और इसका सही उत्तर क्या है? देखिए कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? ठीक, तो किसके भाई? आशा सर्ग के बाद आता है। किसके? आशा सर्ग के बाद। ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपना देखेंगे 17 नंबर। प्रश्न 17 नंबर क्या है हमारा? प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? ठीक,
प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चलिए इनका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक, रामधारी सिंह दिनकर होंगे। ऑप्शन नंबर खा क्या है? जयशंकर प्रसाद होंगे। ऑप्शन नंबर गा क्या है? सुमित्रानंदन पंत होंगे। ऑप्शन नंबर घा क्या है? महादेवी वर्मा, ठीक। देखिए यहाँ पर कवि पूछा गया तो महादेवी वर्मा हो ही नहीं सकती, ठीक, क्योंकि ये काव्यत्री है, ठीक। आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, अब इसमें से देखना है कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर ये भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद ये भी नहीं है, कौन है भैया? सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर गा इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपना हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपना 18 नंबर देखेंगे, क्या है भैया? 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, ठीक। किस रचना पर मिला था भाई? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार है भाई, किस रचना पर मिला था? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? लोकायतन है। ऑप्शन नंबर का युगांत है। ऑप्शन नंबर गा है कला और बूढ़ा चांद है, ठीक, कला और बूढ़ा चांद हो गया। ऑप्शन नंबर घा क्या है? चिदम्बरा, ठीक। तो जो सुमित्रानंदन पंत है उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो चिदम्बरा पर मिला है। किस पर? उनकी जो रचना चिदम्बरा है उस पर मिला है, नहीं। ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे अपना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है भैया? 19 नंबर, ठीक। चलिए 19 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है? कामायनी व झरना किस युग की रचना है, ठीक। कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं, ठीक। कामायनी और झरना, ठीक। देखिए कामायनी और झरना ये रचना किसकी है, ठीक। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कामायनी और झरना ये जयशंकर दत्ता की है, यानी जयशंकर प्रसाद की है, मेरे दद्दा हैं, ठीक। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। भारतेंद्र युग की है, ठीक। ऑप्शन नंबर खा क्या है? द्विवेदी युग की है, ठीक। ऑप्शन नंबर गा क्या है? छायावाद युग है, ठीक। ऑप्शन नंबर जो घा है प्रगतिवाद युग है, ठीक। तो जो जयशंकर प्रसाद है ये किस युग के हैं आपको पता है, बहुत बार बता चुका हूं। कौन से है भैया? छायावाद युग, छायावाद युग, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो आपका घा है वो सही हो जाएगा, यानी गा नंबर आपका सही हो जाएगा, छायावाद, ठीक। ये छायावाद होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपना देखेंगे 20 नंबर क्या है, ठीक। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। देखिए कामायनी एक महाकाव्य है, क्या है भैया? महाकाव्य, ठीक। इसमें सर्गों की संख्या है, कितने सर्ग हैं, ठीक। चलिए ऑप्शन देखते हैं। का 9 है। ऑप्शन नंबर खा 12 है। ऑप्शन नंबर गा 15 है। ऑप्शन नंबर घा क्या है? 17, ठीक। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में है 15 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गा इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं, ठीक। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही सारे प्रश्न। देखिए दोस्तों मैं जहां पर जितने भी प्रश्न आपके लिए ला रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक। तो इसलिए आप इनको हल्के में बिल्कुल से मत लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ पर डेली आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ इसी चैनल पर। क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी सभी की इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक सभी की वीडियो आ रही है। तो दोस्तों आगे की वीडियो आपको देखने के लिए आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।